दीदी, मेरे मम्मी पापा ने जो गहने जेवर दिए हैं वही आप मुझे दे देते पहनने के लिए। ये आर्टिफिशियल गहने क्यों दे दिए? पिंकी, मेरे से ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। मैं जैसे कह रही हूँ वैसे करो। एक्स्ट्रा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारी शादी के 2 दिन हुए नहीं कि जवाब लगाना चालू कर दी बड़ी ननद से। खाना का तैयारी हो गया है? नहीं दीदी, बता दीजिए क्या बनाना है। हाँ, मेरे बच्चे लोग के लिए पास्ता बना देना और बाकी सब लोगों के लिए सब्जी और रोटी और चावल बना देना, और एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है दीदी। दीदी। हाँ बोलो पिंकी। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन नहीं दिख रहा दीदी, कहाँ रखा हुआ है? क्यों, वॉशिंग मशीन की क्या जरूरत है तुम्हें? दीदी बहुत सारे कपड़े हैं। तो कपड़े हैं तो क्या हुआ, हाथ से नहीं धुल सकते हैं क्या कपड़े? वॉशिंग मशीन में ही धुलेंगे। तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं इससे ज्यादा कपड़े हाथ से ही धो धो करके सबको पहनाती थी। दीदी पहले आप क्या करते थे नहीं करते थे वो मैं नहीं जानती हूँ। वॉशिंग मशीन तो मेरे पापा मम्मी ने दिया है ना, वो तो मुझे दे दीजिए ना। शादी के 2 दिन हुए नहीं और यहाँ करने लगी अपना और पराया। मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे बिल्कुल करो। यहाँ कोई भी वॉशिंग मशीन का कपड़ा धुला हुआ पहनेंगे नहीं। तो दीदी शादी में डिमांड क्यों किया कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए? अब मिल गया है तो उसको रखने से क्या फायदा है दीदी? वो मशीन है, रखा रखा खराब ही तो हो जाएगा। तो तुम्हें पता है कि रखा रखा वॉशिंग मशीन खराब हो जाएगा? ज्यादा जवाब लगाने की जरूरत नहीं है पिंकी। जितना मैं तुम्हें बोल रही हूँ उतना करो। ज्यादा जवाब लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इस घर की बड़ी मैं हूँ। हाँ बहू, तुम्हारी ननद बिल्कुल सही बोल रही है। अब सुना ना, तुम्हारे ससुर भी बोल चुके हैं। जैसे मैंने बोला वैसे करो। अभी तो ससुराल में कदम रखा भी नहीं कि मेरी ननद की दखलंदाजी शुरू हो गई। इसी तरह चलेगा तो मैं इस घर में पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगी? अभी से ही अपनी बहू पर लगाम नहीं लगाए ना तो देख लीजिएगा आगे आने वाला समय में क्या क्या कर देगी। एक तो माँ नहीं है घर में, उसका और ये फायदा उठाएगी। बात तो तुम सही बोल रही है बेटा, मैं बिल्कुल वही करूंगा। पता पापा, आपकी बहू क्या बोल रही है कि मेरे मायके से मिला हुआ वॉशिंग मशीन आप मुझे दे दीजिए, उसी में मैं कपड़ा धोऊंगी। देखिए तो आते के साथ ही अपना पराया का पहचान करने लगी आपकी बहू। वो तो मैं हूँ जो इसे टाइट करके रखी हुई हूँ। ऐसा बोला बहू ने? और क्या पापा, मैं क्या झूठ बोलती हूँ आपसे? पापा जी, आप कल बोल रहे थे ना मीठे में कुछ बनाने के लिए, तो बता दीजिए आज मीठे में मैं क्या बना दूं? अरे पापा से क्या पूछ रही है तुम मीठे में मूंग दाल की हलवा बना लो। हाँ माँ बोलो ना। अरे बेटा ससुराल जाकर भूल ही गई है क्या हम लोग को? अरे नहीं माँ, काम ही इतना होता है ना कि फोन करने की छुट्टी मिलती ही नहीं है। क्यों बेटा, छुट्टी कैसे नहीं मिलेगी तुम्हें? सास है नहीं, ससुर सिर्फ है और दामाद जी है और तुम है। 3 आदमी को खाना बनाने में तुम्हें कितना टाइम लगता है? कौन इतना क्या खाते हैं जो दिन भर तुम काम में ही लगी रहती है? अरे माँ मैं तुमसे क्या बोलूं, 3 लोग तो तुम्हें दिख रहे हैं लेकिन साथ में ननद को तो नहीं जोड़ी, उनके हस्बैंड को नहीं जोड़ी, उनके 2 बच्चे को नहीं जोड़ी। ननद तो हमेशा मायके में ही पड़े रहते हैं और दिन रात मेरे पर हुक्म जताते रहते हैं, ऐसे नहीं करना है वैसे नहीं करना है। पिंकी। हाँ दीदी, कुछ काम था क्या? दिन भर तुम फोन पर लगी रहेगी तो घर का काम कैसे होगा? सारा काम पड़ा हुआ है और तुम है कि फोन में लगी हुई है। काटो फोन। मैंने तुमसे कल बोला था ना कि बुधवार और शनिवार को बच्चे लोग को व्हाइट ड्रेस लगता है। तुम व्हाइट ड्रेस को अच्छे से धोकर आयरन करके रख देना। धो करके तो तुम रख दी, आयरन कौन करेगा? दीदी बहुत काम है, अब मैं आयरन करने के लिए बैठूंगी तो इधर का काम कैसे होगा? फिर से जवाब लगाने लगी। कपड़े में आयरन करने में तुम्हारा टाइम बर्बादी हो जाएगा और घंटों तुम फोन पर बात कर रही थी तो टाइम बर्बादी नहीं हो रहा था तुम्हारा। मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे करो। पिंकी, तुम इस समय रसोई में क्या कर रही है? सारे लोग तो खाना खा लिए हैं। दीदी खाना खत्म हो गई थी, मेरे लिए नहीं बचा, इसलिए मैं सोची कुछ अपने लिए बना लेती हूँ। हे भगवान, अरे बाबा तुम कितना खाती है? 1 रोटी तो बचा हुआ था, उससे भी तुम्हारा भूख नहीं मिटा। हद है पिंकी, अब खाना वाना कुछ नहीं बनेगा। तुम्हें पता है ना कि सिलेंडर का क्या रेट बढ़ा हुआ है? 1 रोटी से तुम्हारा पेट नहीं भरा, आ गई किचन में फिर से खाना बनाने। अब खाना बनेगा तो शाम को बनेगा, अभी क्या अभी किचन से निकलो तुम। बस सारा दिन नौकर के जैसा काम करते रहो और एक निवाला भी नहीं मुंह में डालो। ये पता नहीं यहाँ नंदों की चलती है कि क्या चलती है, मेरा तो कोई सुनते नहीं है। मेरा जीना मुश्किल हो गया है यहाँ। मेरे मम्मी पापा ने क्या सोच कर यहाँ
क्या हुआ पिंकी? कुछ नहीं। अरे बताएगी तभी तो मैं जानूंगा ना। क्या बात है पिंकी, बताओ। आपसे मुझे कुछ बात करनी है। क्या? मैंने अपने पापा के पास फोन की थी यहाँ से जाने के लिए। वो 2-3 दिन में यहाँ आ जाएंगे। मैं अपने मायके जाने वाली हूँ। पर क्यों पिंकी? अभी तो तुम्हें यहाँ आए हुए कुछ दिन ही हुए हैं। तुम्हारे मायके में सब ठीक तो है ना? हाँ, मेरे मायके में सब ठीक है। दीदी के जातिया दिन पर दिन मेरे ऊपर बढ़ते जा रही है। अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं मायके जा रही हूँ। पापा जी भी कुछ नहीं बोलते हैं। दिन भर दीदी मेरे ऊपर जुल्म ढाते रहती है। ना मुझे चैन से यहाँ जीने देती है, ना मुझे चैन से खाने देती है, ना मुझे कोई अपने मन से कुछ कपड़े पहनने देती है। मेरे जितने भी गहने मिले हुए थे शादी में मेरे मम्मी पापा जो दिए थे, सारे गहने दीदी अपने पास रख ली। यहाँ तक कि मेरे घर से मेरे मम्मी पापा ने जितने भी सामान दिए थे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, सारे को एक रूम में ताला लगा करके रख दिए हैं। कोई नई नवेली दुल्हन के साथ भला ऐसा कौन करता है? ना मुझे किसी से बात करने देती है, ना कहीं मुझे जाने देती है। वो चाहती है कि इस घर में मैं 4 दीवारों के अंदर कैद होकर के रहूं। तुम ठीक बोल रही है पिंकी। मैंने भी देखा है कि दीदी तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करती है। मैं बहुत बार कोशिश किया हूँ दीदी को समझाने का, लेकिन मेरा एक भी बात नहीं सुनती है दीदी। अब कुछ ना कुछ कड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा पिंकी। मैं बस चुप था। मैं अपने पापा का इकलौता लड़का हूँ। आज अगर मैं उन्हें अकेला छोड़ करके चला जाऊंगा, दुनिया मुझे ही बुरा भला कहेगा। लेकिन अब बहुत हो गया। मेरा भी तुम्हारे ऊपर भी तो कोई फर्ज है ना। अब तुम इस घर से अकेली नहीं जाएगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अभी तुम मेरे साथ चलो, मैं अभी पापा से बात करता हूँ। पापा, हाँ बोलो बेटा। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। पापा बहुत हो गया। आप अपने आंखों पर झूठी पट्टियां कब तक डालकर रखेंगे? मतलब क्या है बेटा? आपको कुछ सही और गलत समझ में नहीं आ रहा है क्या? इतने दिनों से घर में क्या हो रहा है? अब आप ही सोच करके बता दीजिए। आपको अपने बेटे बहू के साथ रहना है जिंदगी भर, ये आपको अपनी बेटी के कहने पर बसा बसाया घर उजाड़ना है? ऐसा क्या हो गया जो तुम इस तरह से बात कर रहे हो मेरे से? क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो पूछिए ना। दीदी ने मेरी पत्नी को क्या हालत बिगाड़ कर रखी हुई है। अरे पापा, ऐसा तो कोई अपना जानवर के साथ भी नहीं करता है जो मेरी पत्नी के साथ कर रही है। इसे आते के साथ ही दीदी ने इसके सारे गहने अपने पास रख ली। ना ही इसे खाने देती है, ना ही इसे चैन से रहने देती है, ना ही इसे कुछ अपने मन का पहनने देती है, ना ही किसी से बात तक करने देती है। अरे उनको ये सब करने से क्या फायदा मिलता है? उनको जरा सा भी दिमाग नहीं है। घर में नई नई दुल्हन है, उसे सजने संवरने के लिए उसका सारा सामान दे दे तो नहीं, सब अपने पास रख ली है। ये क्या ड्रामा बना रखी है दीदी? मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश किया पापा, लेकिन मेरा एक भी बात नहीं सुनती है दीदी। अगर उनके ससुराल में उनकी ननद उनके साथ वैसा करती तो क्या सारी बातें अपनी ननद को बर्दाश्त कर लेती? पापा, दीदी का शादी हुए इतने दिन हो गए, अभी तक वो अपने मायके में ही पड़ी हुई रहती है, और वो भी जीजा जी और बच्चे के साथ। उनके अपने फैमिली नहीं है। सास ससुर कितने दिन तक अपने से खाना पीना बनाएंगे, खाएंगे, रहेंगे? उन्हें भी तो शौक लगता होगा ना कि मैं शादी की हूं अपने बेटे को तो मेरे पास बहू रहे। तो हमेशा दीदी यहाँ पड़ी हुई रहती है और साथ में अपना हस्बैंड को भी और बच्चे को भी यही रखती है। छोटे, तुम्हारा बहुत जवान चल रहा है। भला कोई भी भाई अपनी बड़ी बहन को इस तरह से बोलता है? अरे मैं यहाँ रह रही हूँ तो अपना मौज मस्ती के लिए नहीं रह रही हूँ। तुम लोग को मजबूरी देख करके ही रह रही हूँ। माँ जब इस दुनिया से गई थी तो क्या बोला था कि दीदी आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है, इस घर को छोड़कर नहीं जाना। अब जब मैं रह रही हूँ तो कल की तुम्हारी पत्नी के आने के बाद मैं बहुत बुरी हो गई हूँ। दीदी, उस समय आप कुछ अलग ही थे। मेरी पत्नी के आने के बाद आपका व्यवहार ही बदल गया है। अब एक बात बताना दीदी, अगर माँ जिंदा रहती, जो आप पिंकी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, माँ क्या पिंकी के साथ वैसे ही व्यवहार करती आपके जैसा? आपको मैं अपना माँ का दर्जा दिया हूँ। आपको यहाँ से जाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपका जब तक मन करे तब तक आप यहाँ रहो, लेकिन इस तरह से जाती अच्छी बात नहीं है दीदी। कल ही आपकी सास का मेरे पास फोन आया था। शादी की थी अपने बेटे का, क्या अकेले रहने के लिए? अब तो तुम्हारी पत्नी आ गई है तो तुम्हारी बहन वहां बैठकर क्या कर रही है? उसका अपना घर नहीं है? मैं कोई शौक से इस घर में नहीं हूँ। पापा ने ही मुझे जिम्मेदारी दिया था, इसीलिए बस अपना जिम्मेदारी निभा रही थी और कुछ नहीं। आप इसे जिम्मेदारी निभाना कहते हैं? आप जिम्मेदारी नहीं निभा रही थी, बल्कि आप जुल्म कर रही थी। बस छोड़िए पापा, दीदी से बहस लगाने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। आप समझिए और दीदी समझेंगे। वैसे भी इनकी सास बहुत बुरा भला आपको भी बोल रही थी, मुझे भी बोल रही थी। और हाँ पापा, एक बात मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, जब तक दीदी का दखल अंदाजी यहाँ चलेगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। और आप मेरी पत्नी के गहने दे दीजिए। और एक बात मैं साफ साफ बोल रहा हूँ पापा, आप हमारे साथ रहेंगे या नहीं? ये तुम क्या बोल रहा है पापा को? अब पापा पर
यही ममत्व था ना दीदी? छोटे, तुम दोनों आपस में लड़ो नहीं। अभी मैं जिंदा हूँ। बहू, तुम मुझे माफ कर दे। मैं नहीं जान रहा था कि मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। उन सारी गलतियों के लिए मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। ये क्या बोल रहे हैं पापा? जब मैंने कुछ गलती की ही नहीं तो फिर आप माफी क्यों मांग रहे हैं? तुम चुप करो पीहू। अरे तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने बहुत बड़ा गलती किया कि मैं अपने आप में नहीं रहा। सारा घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंप दिया। मुझे ये सोचना चाहिए था कि मेरी बेटी का घर गृहस्थी टूटेगा। ये सब मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन मैं ही बर्बाद किया था। आज मैं ही सुधारूंगा भी। तुम आज के आज अपने ससुराल जाएगी और तुम्हारा मायका हमेशा के लिए खुला हुआ है। ये मत सोचना कि ये तुम्हारा मायका नहीं है। बेटा, तुम्हारा भी अपना परिवार है। तुम्हारे भी सास ससुर हैं, पति हैं, बच्चे हैं। आखिर यहाँ से वहाँ कैसे जिंदगी कटेगी? तुम्हारे सास ससुर का भी तो अरमान है ना तुम्हारे लेकर के। जैसे मुझे अपने बहू पर हक है, वैसे ही तो तुम्हारे सास ससुर के तुम्हारे ऊपर हक है बेटा। इसलिए बेटा, अब यहाँ बहू आ गई है, तुम अपना घर संभालो, अपना घर गृहस्थी देखो। और हाँ बेटा, बहू का जो गहना तुम ली है ना, सो कृपया करके लौटा दो। बेटा, तुम्हारी माँ बोला करती थी कि बेटियां मायके में अपना घर जोड़कर चलती है, ना कि घर तोड़कर चलती है। बेटा, अपना मायके और ससुराल बना कर रखना तुम्हारे हाथ में है। अब मैं क्या ज्यादा तुमसे बोल सकता हूँ? तुम तो खुद ही समझदार हो। और हाँ बेटा, तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हो। मैं कहाँ जाऊंगा अगर तुम यहाँ से चला जाएगा तो? एक तो इस बुढ़ापे में तुम्हारी माँ छोड़ करके चली गई, अब तुम भी छोड़ करके चला जाएगा तो मैं किसके सहारे जीऊंगा? नहीं नहीं पापा, ऐसा मत बोलिए आप। हम लोग आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप है तो जिंदगी है पापा। अगर मैं आपको बुरा भला बोल दिया होगा तो सॉरी पापा, मैं माफी मांग रहा हूँ।